हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है सर्च कैंपेन्स। लेकिन उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपनी पिछली वीडियोस में अकाउंट सेटअप और कन्वर्जन एक्शन सेटअप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमारे चैनल पे उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हो और उनका लिंक मैं आई बटन पे भी दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि पेड सर्च कैंपेन्स कैसे सेटअप किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना गूगल के प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूं और कैंपेन सेटअप करने के लिए आपको इस प्लस न्यू कैंपेन बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको न्यू कैंपेन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप जो कैंपेन सेटअप कर रहे हैं उसका एंड गोल क्या होने वाला है। अगर आप कुछ सेल कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए ये वाला। अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो वेबसाइट ट्रैफिक है तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐप प्रमोशन के लिए ये वाला, अवेयरनेस और कंसिडरेशन के लिए ये वाला। अगर आप अपने लोकल स्टोर पर कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव एग्जैक्टली क्या होने वाला है तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं जिसमें कि आप कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस सेटअप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और आगे चलते हैं। और जैसा कि हम सर्च कैंपेन सेटअप करने वाले हैं तो उसके लिए मैं सर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कन्वर्जन गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा और ये वाला कन्वर्जन गोल जो है ये हम अपने लास्ट वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये गोल कैसे सेटअप होता है तो उसके लिए आप हमारी पुराने वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मेरा ये गोल ऑलरेडी सेलेक्टेड है इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके पास एक नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप जो रिजल्ट हैं वो क्या देखना चाहते हैं अपने कैंपेन से। तो अगर आप इस कैंपेन के थ्रू वेबसाइट विजिट चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप फ़ोन कॉल्स चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा आपका कोई और गोल है या कोई और रिजल्ट्स आप देखना चाहते हैं अपने कैंपेन के थ्रू तो आप इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक भी छोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इन दोनों ऑप्शंस को अनचेक छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर आप अपने कैंपेन का कोई भी नाम दे सकते हैं जो कि आप इजीली फ्यूचर में रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि आपका कौन सा कैंपेन है। और उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बिडिंग स्ट्रेटजी पूछी जा रही है कि आप अपने कैंपेन में कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप फर्स्ट कैंपेन सेटअप कर रहे हैं और आपके अकाउंट के अंदर कोई भी कन्वर्जन्स का हिस्टोरिकल डेटा नहीं है तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इनमें से कोई भी बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट ना करें और आप मैन्युअल सीपीसी के साथ जाएं स्टार्टिंग में। और जब आपके पास कन्वर्जन्स डेटा अवेलेबल हो जाए उसके बाद आप इन बिड स्ट्रेटजीज में से कोई बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। उस केस में आप यहाँ पर अभी किसी भी बिट स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। बट जब आपका कैंपेन सेटअप हो जाएगा तो उस केस में आप कैंपेन सेटिंग्स में जाके बिट स्ट्रेटजी को चेंज करके मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे ही छोड़ देता हूँ और आगे चलते हैं। और कस्टमर एक्विजिशन के बारे में अभी मैं आपको पहले बता चुका था। और अगर आपका जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको आप हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं सो दैट गूगल का एल्गोरिदम उनकी लर्निंग्स के थ्रू आपके पास नए कस्टमर एक्विजिशन करे तो उसके लिए आप न्यू कस्टमर्स को एक हाई प्रायोरिटी पे एक हाई वैल्यू के साथ सेटअप कर सकते हैं जिसके बेसिस पे गूगल के एल्गोरिदम को एक ये लर्निंग मिलेगी कि जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको हाई प्रायोरिटी देनी है और न्यू कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। तो जैसा कि अभी हमारे पास कोई कन्वर्जन डेटा नहीं है और इसके लिए हम इस ऑप्शन को भी अनचेक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप गूगल सर्च पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क को टारगेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर टारगेट करना चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं और अगर इनको टारगेट ना करना चाहें तो इनको आप हटा भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी लोकेशन टारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपकी लोकेशन टारगेटिंग अभी के लिए इंडिया है तो इसके लिए मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर इन केस आपकी कोई और लोकेशन टारगेटिंग है तो आप यहाँ से मैन्युअली भी लोकेशंस फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑप्शंस में चलते हैं तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट या प्रेजेंस वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस आपकी टारगेटेड लोकेशन के अंदर अवेलेबल नहीं भी है लेकिन वो इंटरेस्ट शो करती है आपकी टारगेट लोकेशन के अंदर तो वो ऑडियंस भी टारगेट हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेटेड लोकेशन के अंदर ही ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो तो आप सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं।
और उसके बाद हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होती है, बट इसके अलावा भी अगर आप कोई और लैंग्वेजेस सेलेक्ट करना चाहें तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप ऑल लैंग्वेजेस के साथ भी जाना चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि ऑल लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो जाएगी और इन सारी लैंग्वेजेस को आप टारगेट कर सकते हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि आप यहाँ से इन मार्केट या एफिनिटी ऑडियंस या आपका जो भी फर्स्ट पार्टी ऑडियंस है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन मार्केट और एफिनिटी ऑडियंस भी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आप ब्राउज करके उनके डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग या उनके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और टारगेटिंग एंड ऑब्जर्वेशन की जो सेटिंग्स होती है इसके अंदर गूगल की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ही होता है, क्योंकि इसमें एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। जैसे कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं और आप सिर्फ उसी ऑडियंस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहते, बट उस ऑडियंस सेगमेंट के बाहर भी किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप ये ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करी है सिर्फ उसी ऑडियंस को आपकी एड्स दिखे, तो उसके लिए आप टारगेटिंग ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऑब्जर्वेशन ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं और आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का एक न्यू फीचर है, जिसको अगर आप ऑन करते हैं तो गूगल आपके सारे कीवर्ड्स को एज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स कंसीडर करेगा और जो भी आपकी टारगेटिंग होगी वो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होगी। लेकिन अगर आप अपने कैंपेन्स को रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं विद जस्ट द एग्जैक्ट और फ्रेज मैच कीवर्ड्स, तो उस केस में आप इस वाले ऑप्शन को ऑफ रखेंगे। उसके बाद हम मोर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से बाकी सारे ऑप्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कि ऐड रोटेशन, स्टार्ट और एंड डेट, ऐड शेड्यूल, कैंपेन यूआरएल्स या ब्रांड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। तो ऐड रोटेशन में आप अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके हर एड ग्रुप के हर एड्स को इक्वली चांस मिले परफॉर्म करने के लिए, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए मैं ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कैंपेन है वो ऐड सर्व करनी किसी एक फ्यूचर डेट में करे, तो उस केस में आप यहाँ पे स्टार्ट डेट भी ऐड कर सकते हैं। और होगा क्या, जो आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करेंगे उसकी मिडनाइट 12 बजे के बाद से आपकी ऐड सर्व होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप अपने कैंपेन्स को इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट डेट को आप आज की डेट भी रख सकते हैं। और अगर आप अपने कैंपेन को किसी एक फ्यूचर डेट पे ऑटोमेटिकली स्टॉप करना चाहते हैं कि उस डेट के बाद आपके कैंपेन ऐड सर्व करना बंद कर दें, तो वहाँ पर आप अपनी एंड डेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड 14 जून को ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो मैं यहाँ पे 14 जून को एज एंड डेट सेलेक्ट कर लूँगा और 14 जून मिडनाइट को रात को 12 बजे तक मेरी ऐड चलेगी और उसके बाद मेरी ऐड सर्व होना बंद हो जाएगी। मोर सेटिंग्स में जैसे कि ऐड शेड्यूलिंग, अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे के पर्टिकुलर आवर्स के बीच में ही आपकी एड्स चलें, तो उस केस में यहाँ पे आप ऐड शेड्यूलिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड्स थ्रू आउट द डे चलें, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो कैंपेन यूआरएल्स है ये आपको ट्रैकिंग में हेल्प करता है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी यूआरएल चला रहे हैं या कोई ट्रैकिंग टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन रह जाता है वो है ब्रांड इंक्लूजन या एक्सक्लूजन। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड कोई भी सर्च टर्म्स आती हैं तो आपके इस कैंपेन के थ्रू ऐड सर्व हो, तो उस केस में आप यहाँ पे उस ब्रांड को इंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड कोई भी सर्च क्वेरी आती है उस केस में आपकी ऐड ट्रिगर ना हो, तो उसको एज ब्रांड एक्सक्लूजन इस ऑप्शन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको जो ब्रॉड कीवर्ड वाला ऑप्शन था जो आपने ऑफ किया था ऊपर, उसको ऑन रखना होगा, जैसा कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ रखेंगे तो आप ये ब्रांड इंक्लूजन या एक्सक्लूजन वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं अब कोई ब्रांड इंक्लूजन कर सकता हूँ। तो ब्रांड इंक्लूजन करने के लिए आप कोई ब्रांड लिस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, इस लिस्ट को कोई नाम देंगे और यहाँ पे आप अपना ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गूगल के रिव्यू में जाएगा और जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस ब्रांड को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को मैं दोबारा से ऑफ कर देता हूँ और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप AI की मदद से अपने कीवर्ड्स और एसेट्स को जनरेट करना चाहते हैं या आप मैन्युअली सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपने कीवर्ड्स और एसेट्स ऑटोमेशन के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना फाइनल यूआरएल दे सकते हैं और उसके बाद जो गूगल का जनरेटिव AI है वो ऑटोमेटिकली आपके यूआरएल के बेस पे आपको कीवर्ड्स और एड्स रेकमेंड कर देगा। उसमें से अगर आपको जो ठीक लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूं और मैन्युअली कीवर्ड्स और एड सेटअप की तरफ हम चलते हैं।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम मैन्युअली ऐड ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें कि आपसे फाइनल यूआरएल और जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शनल है। तो अगर आप यहाँ पे डिटेल देना चाहें तो वो आप डिटेल दे सकते हैं और उसके बेसिस पे ही आपको गूगल का एल्गोरिदम कुछ कीवर्ड्स रिकमेंड करेगा। तो वो वाले कीवर्ड्स आप अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर सकते हैं या फिर उनको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई कीवर्ड्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं तो उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं ऐड कॉपी क्रिएशन की तरफ, और उसके बाद जो आपकी ऐड कॉपी की हेडलाइंस या डिस्क्रिप्शन होंगी आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सटेंशंस हैं वो भी आप यहीं से ही ऐड कर सकते हैं, जैसे कि साइट लिंक्स या इसके अलावा जो भी एक्सटेंशंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं वो सारे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपसे कैंपेन का बजट पूछा जाएगा कि आप कैंपेन पे पर डे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं इस पे एक टेस्ट बजट डाल देता हूँ और नेक्स्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी है पब्लिश होने के लिए, लेकिन जैसा कि मैंने कुछ कैंपेन सेटिंग्स यहाँ पे मिस कर दी हैं तो उनको आपको यहाँ पे दोबारा से फिल करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका ये कैंपेन रेडी है पब्लिश करने के लिए, और आप जैसे ही इस पब्लिश कैंपेन के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी एड्स सर्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने कैंपेन की सेटिंग्स की हैं वो एक्यूरेट हैं और आपने कुछ भी इसमें गलती नहीं की। तो उसके लिए आप इन सारी सेटिंग्स को पहले रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद जब आपको लगे कि आपने सारी सेटिंग्स ठीक की हैं उसके बाद ही पब्लिश कैंपेन पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप बजट लूज भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये वाला कैंपेन जो है अभी सेटअप किया है और इसकी सेटिंग्स पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इस फ्लावर वाले आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैंपेन की क्या सेटिंग्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप अगर बिट स्ट्रैटेजी भी कैंपेन सेटअप के बाद चेंज करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेलेक्ट अ बिट स्ट्रैटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को यहाँ से सेव करेंगे तो आपकी यह बिट स्ट्रैटेजी सेलेक्ट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये कैंपेन सेटिंग के बारे में समझ आ गया होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंसर्न है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करेंगे। और अपने अगले वीडियो में हम पीमैक्स कैंपेन कैसे सेटअप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप पीमैक्स कैंपेन भी सेटअप करना ईजिली सीख पाओ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।